नमस्कार मेरे भाई सभी दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आप सभी को पता है कि पहली बार मेरे भाई आपके लिए यहां पर थोड़े से बदलाव देखने को मिले कि भैया 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, मतलब आपके लिए सिर्फ मैथ्स में नहीं, चाहे बात रीजनिंग की होगी, चाहे बात वहां जीएस की होगी, चाहे बात वहां इंग्लिश की होगी, सबके लिए 15-15 मिनट मिलेंगे। मतलब आपको 1 घंटा ही मिलेगा, लेकिन ये हमारे पास 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया 15-15 मिनट में। तो आज 15 मिनट में 25 क्वेश्चन देखेंगे और यहां पर बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन जब आपको क्वेश्चन वैसे मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो मेरे भाई वहां पर आपके लिए क्या होगा, वहां पर लॉजिक लग रहा होगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप एक बार देख लेंगे और फिर इसके आंसर मुझे बताते हुए चलेंगे, साथ साथ में मुझे बताते हुए चलेंगे। अब यहां पर लेकिन मैं आपको फॉर्मेट बता दे रहा हूं कि जब कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी होगा, हमेशा आंसर 4 आएगा। लेकिन चलो इसका तो बता दिया आपने, लेकिन इसमें एक और कंडीशन बनती है और वो कंडीशन बनती है ये वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा, हमेशा इसका आंसर 2 आंसर आता है। इसका आंसर क्या आंसर आता है, हमेशा इसका आंसर 2 आंसर आता है, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा, 4 मेरे भाई। जब कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो यहां पर ये थोड़ी सी बात और अपनी बात को बढ़ाता है और यहां पर बच्चे गलत करने की कगार पर आ जाते हैं। अभी जस्ट वाला मैंने जैसे क्वेश्चन बताया, यह है उसी टाइप का कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, इसका आप आंसर जानते हो, लेकिन आपके लिए 2 और लगा दिया ना अलग से। तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, आंसर कितना है 4, लेकिन बटे 2 भी तो है, तो आंसर 4 नहीं, इस बार क्या निकलेगा मेरे भाई, 2, ऑप्शन डी राइट आंसर। तो आपको उसको थोड़ा सा देखना है कि क्वेश्चन किस रूप में जा रहा है, क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीका से हम देखेंगे। तो इतनी बातें यहां तक क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो ये भी एक फॉर्मेट है, ये भी एक फॉर्मेट है। आप चाहो तो मैं क्यू करूं, फिर ये इसमें भाग देके नहीं हो सकता, यहां पर मेरे भैया नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन को टाइपिस्ट एरर है, इसको सही कर लेना। ये 15 का स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर होगा और ये 25 का स्क्वायर होगा। ये क्यू नहीं क्या होगा मेरे भैया, स्क्वायर होगा। तो यहां पर जरा जानेंगे और एक एक चीज के बारे में जरा देखेंगे। तो a की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू प्लस सी की पावर क्यू माइनस के 3abc बराबर, ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी और माइनस के सी ए। तो a की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू प्लस सी की पावर क्यू माइनस के 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी माइनस के बी सी और माइनस के मेरे भैया सी ए। तो यहां पर एक एक चीज, अब देखो जरा मेरे भैया, तो ऊपर आप देखोगे तो यही तो फॉर्मेट है, a की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू प्लस सी की पावर क्यू माइनस के 3abc और अपॉन ये मुझे नीचे यही दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी और माइनस के सी ए। ये क्या हो जाएगा, दिस इज कैंसिल आउट। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, ए कितना है मेरे पास 15 है, बी कितना है 20 और सी कितना है मेरे पास 25। तो 25 और 15 ये 40 और 20 तो 60, बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। 25 और 15 40 और 20 60, 60, ऑप्शन बी राइट आंसर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं सर मुझे यहां तक कोई भी डाउट है। तो आप एक एक चीज बहुत अच्छे तरीका से देख सकते हो कि जरूरी नहीं है कि वहां पर हमारे लिए कुछ ना कुछ हमें वो सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना है, वो उसके पीछे लॉजिक होता है और उस लॉजिक को ही समझना हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो आपने यहां पर इस समझा ना कि a की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू सी की माइनस के 3abc क्या, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी माइनस के बी सी और माइनस के हमारे पास सी ए। अब चलते हैं आगे की तरफ मेरे भाई। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये देखो 5.5 का क्यू माइनस के 4 की पावर। अब आपको क्या लग रहा है, इसका क्यू करूंगा और अपॉन मेरे भाई इसको सॉल्व करूंगा, तो यहां पर मेरे भाई मुझे बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, ऐसा नहीं करना है। तो अब करेंगे तो करेंगे क्या मेरे भाई, आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा, तो यहां पर भी तो कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा ना। तो देखो यहां पर 2 फॉर्मूला याद रखना, इनके फॉर्मूला ही ये फॉर्मेट होती है हमेशा।
ए की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे ये ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। और ए की पावर क्यू माइनस बी की पावर क्यू क्या है मेरे भाई, ए की पावर क्यू माइनस बी की पावर क्यू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो है मेरे भाई। ए की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए की पावर क्यू माइनस बी की पावर क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसको जब तुम यहां पर खोलोगे तो ए की पावर क्यू माइनस बी की पावर क्यू, ये क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और अपॉन मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मेरे भैया। तो दिस इज कैंसिल आउट, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए माइनस बी बचेगा। क्या बचेगा, ए माइनस बी मेरे भाई। तो 5.5 में से ये 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1.5 मेरे भाई। ये क्या है 1.5, ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है मेरे भाई, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो ये क्या है कि हमारे पास फॉर्मेट होती हैं, उस फॉर्मेट को यदि आप जानते हो तो आंसर तुरंत निकाल सकते हो और फॉर्मेट नहीं जानते हो तो आंसर नहीं निकलेगा। तो ए की पावर क्यू माइनस बी की पावर क्यू क्या, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे ये है ये। अब देखो ये क्या कह रहा है, दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समावर्तक मासा एचसीएफ हमेशा एक होता है जब, एचसीएफ कब एक होता है मेरे भाई, कि द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ टू हमारे पास नंबर ऑलवेज 1, जब दोनों संख्याएं अभाज्य होती हैं, जब दोनों संख्याएं, इस अभाज्य का मतलब है प्राइम मेरे भाई, जिसमें केवल और केवल जिसके दो फैक्टर होते हैं, जिसमें स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए। ये दोनों संख्या इवन, ये हमारे पास सम का मतलब होता है इवन, जिनमें दो का भाग जाए। दोनों संख्याएं और, इसका मतलब विषम संख्या जिनमें दो का भाग नहीं जाता है। एक संख्या और दूसरी संख्या इवन, ये चीज कहना चाह रहा है। तो हमेशा इनका एचसीएफ तब होता है कि जब दोनों संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो प्राइम संख्या रियलिटी में होती क्या है, ये प्राइम संख्याएं रियलिटी में अभाज्य संख्याएं होती क्या है कि जिनमें मेरे भाई स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए, जिसमें स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए, जिसके ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड होंगे, जिसके केवल मेरे भाई दो गुणनखंड होते हैं, वो क्या कहलाती है हमारे पास, उनका एचसीएफ एक आता है। अब देखना ये क्वेश्चन पर भी एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा दूसरा, जहां पर आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करेगा क्वेश्चन को। देखना इसके बाद जो मैं बताऊंगा मैं आपको, दो संख्याओं का मासा एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 25 और 250 है, उनमें से एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या क्या है, उनमें से एक संख्या क्या है, दिस इज 50, तो दूसरी संख्या क्या है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 25 and 250 respectively. If one number is 50, then find the other number. तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लासा गुणा मासा के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लासा गुणा मासा के बराबर होता है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा मेरे भैया एचसीएफ के बराबर होता है। तो मासा कितना है हमारे पास 25 और लासा कितना है, तो हमारे पास 250। इसमें से एक संख्या कितनी है 50, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दिस इज सेकंड नंबर की बात कर रहा है। तो 25 से काट दिया, 25 दूनी 50 और 2 से काट दिया, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 125 125 बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लासा गुणा मासा के बराबर। तो ये 25 गुणा 250, एक संख्या क्या है 50, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 25 दूनी 50, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 125। अब देखो क्या करें, दो संख्याओं का हमारे पास यही तो है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लासा गुणा मासा के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणा मासा के बराबर, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्रम से 4 और 208 है। यदि उनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। सेकंड नंबर क्या है मेरे भैया, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 4 and 208 respectively. If one number is 52, find the other number. तो यहां पर क्या कह रखा है कि मेरे पास मासा है 4 और लासा है मेरे भैया 208 मेरे भाई। एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दिस इज सेकंड नंबर।
तो यहां से इसको 4 से काटा, 4 एकन 4, 4 तिया 12 मेरे भाई। अब देखो यहां से बिल्कुल आराम से 13 एकन 13 और 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? दिस इज 16, 16 बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो 13 एकन 13 और हमारे पास 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, तो 16 बिल्कुल इसका राइट आंसर निकल के आएगा। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं सर मुझे यहां तक कोई डाउट है। एक बार बता देंगे, यहां तक किसी प्रकार का कोई भी डाउट तो नहीं है, किसी भी प्रकार का मेरे भैया। लेकिन अब जो इस टाइप पर क्वेश्चन बनता है वो थोड़ी सी बात जो घुमाव देता है वो रियलिटी में ये वाला बनता है। और यहां पर जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल का बनेगा तो क्वेश्चन क्या फ्रेमिंग करेगा? इस टाइप का फ्रेमिंग करेगा। क्वेश्चन फ्रेम क्या करेगा मेरे भाई? इस टाइप का करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 60 और 420 है। 60 और 420 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 होता है। यदि पहली संख्या को कितने से भाग दिया जाता है? यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 होता है। दूसरी संख्या है मेरे भाई, ये कह रखा है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 60 एंड 420, हमारे पास 420 रेस्पेक्टिवली। इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज 60 द सेकंड नंबर। तो देखो है तो उसी टाइप का क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणा मासा के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है मेरे भैया? ये लासा गुणा मासा के बराबर होता है। ये कह रहा है 2 से भाग देने पर क्या आता है? भागफल 60 बच रहा है। तो आखिरकार संख्या क्या है? तो मेरे भाई वो 120 ही तो होगी। तो 120 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जा रहा है मेरे बच्चे? 60 बार भाग जा रहा है। तो ये हम 2 से भाग देते हैं तो कितनी बार भागफल 60 आता है? तो 120 संख्या होगी। तो हमारे पास मासा क्या है? 60 और लासा क्या है मेरे भैया? 420। मासा है 60, लासा है 420। ये हमारे पास पहली संख्या 120 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दिस इज दूसरी संख्या क्या होगी? तो 60 से काट दिया 2 बार और हमारे पास 2 दूनी 4, 2 एकन 2, तो दूसरी संख्या 210 है, 210। ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए फ्रेमिंग बन सकता है, आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेम बन सकता है। और जरा मेरे भाई यहां पर आपको ध्यान देना है। अब ये क्वेश्चन सच में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है यार कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, कैसे ये हमारे पास आएगा। और ये आप बेसिक से करोगे तो बहुत ज्यादा समय लगता है इस क्वेश्चन के लिए। बेसिक से करोगे तो बहुत ज्यादा समय लगता है। और जरा इस क्वेश्चन के बारे में समझना। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए। राम को एक परीक्षा में कितने परसेंट? 40%। और वह 20 अंकों से क्या हो गया? फेल हो रहा है। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक हमारे पास, कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है मेरे भाई? राम इसको 40% मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाई 20 मार्क्स। आदित्य हमारे पास 45% मार्क्स एंड हिज स्कोर 30 marks higher than the minimum required to pass. What percent of marks is required to pass? मेरे भैया देखो बेसिक से इसे हम बहुत टाइम से निकालेंगे, लेकिन ट्रिक से कैसे निकालेंगे? राम को एक परीक्षा में हमारे पास कितने परसेंट अंक मिल रहा है भैया? 40% अंक मिल रहा है और 20 अंकों से क्या हो रहा है मेरे भैया? वो फेल हो रहा है। ठीक है भाई, इसको 40% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। आदित्य को 45% अंक मिल रहे हैं और क्या हो रहा है? इसको 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। क्या कर रहा है? 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। भैया 40% अंक प्राप्त हुए और कितने? 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। माइनस के मेरे भैया कितना है? ये 20। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए तो इसको क्या है मेरे भैया? 30 अंक अधिक है। क्या निकाल देंगे? इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 45 में से 40 जाएगा तो 5%। अब डिफरेंस इसका मतलब ये मत कर देना 30 में से 20 गया तो 10, नहीं। डिफरेंस लिख लेगा कैसे ये? अब मेरे भाई इस तरीका से माइनस माइनस प्लस, प्लस 30 और ये प्लस 20, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? दिस इज 50, ये 50। तो ये हमारे पास क्या आएगा? तो 30 और 20, दिस इज 50, ये 50 मेरे भाई। तो डिफरेंस ऐसे ही तो निकाला, प्लस तो 30 था ही था और अंतर मेरे भैया ये रहा माइनस के 20, तो हमारे पास माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। तो इस तरीका से हमारे पास 50, ये 50। तो 5% की वैल्यू 50, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। अब ये टोटल मार्क्स पूछता मुझसे,
टोटल, तो 100% बताता 1000 बता देता। 1% की वैल्यू 10 कैसे, तो भैया 50/5, 1 की वैल्यू 10, तो 1% की वैल्यू 10 है, तो 20 अंक वाला कितना परसेंट, 20/10, तो ये हमारे पास कितने परसेंट से फेल हो रहा है, 2% से फेल हो रहा है। तो ये 20 अंक से फेल हो रहा है, 1% की वैल्यू 10, तो 20/10, तो इसका मतलब 2% से फेल हो रहा है। कितने परसेंट से, 2% से, तो इसको 40% मिल रहे हैं 2% से फेल, तो यहां पर मैं इसको 2% और दे दूंगा, तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखने में बड़ा क्वेश्चन है कि सर इसको हम कैसे कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप इसके लिए सोचते रहते हैं। दोबारा समझना कि यहां पर 40% अंक प्राप्त करता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है माइनस के 20। अब आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और 30 अंक अधिक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक, तो इसका क्या निकाल देंगे, डिफरेंस मेरे भाई। 45 में से 40 जाएगा 5, और ये हमारे पास कितना है, 30 और 20 50, 5% की वैल्यू 50, तो 1 की वैल्यू 10, तो हमारे पास 1 की वैल्यू 10 है, तो 20 अंक वाला क्या हो जाएगा, 2% से फेल, तो 40 और 2, तो हमारे पास दिस इज 42, 42%। जब 2% दे रखी होंगी और आंसर परसेंटेज में आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। और यदि न्यूमेरिकली वैल्यू दे रखी है, तो हम फिर मेरे भैया उसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ के करेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसके दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई, इसकी दैनिक बिक्री सेल्स पर पड़ने वाला शुद्ध प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। When the price of an item was reduced by 15%, its daily sales increased by 25%. Determine the net percent effect on its daily sales मेरे भाई। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई अपॉन 100, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई अपॉन 100, इन दोनों साइनों का गुणा करके यहां पर लिखते हैं प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, और माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस। जब एक जैसे साइन होते तो ऑलवेज पॉजिटिव मेरे भाई। 15% की कमी की जाती है, और आगे क्या कह रहा है, 25% की बढ़ोतरी, प्लस के 25, प्लस माइनस से माइनस होगा, और x इंटू वाई अपॉन 100 मेरे भाई, x इंटू वाई अपॉन 100। तो यहां पर क्या है, तो हमारे पास माइनस के 15, ये प्लस के 25, प्लस माइनस से माइनस है, तो ये क्या है, माइनस के 15 प्लस के 25, तो ये क्या है, प्लस के 10, और यहां पर 25 चौका 100, और 4 से काटा मेरे भैया, 4 तिया 12 ना जाने का, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 3.75। तो जब इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा, 6.25% इसकी बढ़ोतरी तो आएगी, 6.25% इसकी बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि जब 10 में से 3.75 जाएगा, 10 में से 3.75 जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा, 6.25% इसकी बढ़ोतरी मेरे भाई। इतनी बात यहां तक सभी को क्लियर होनी चाहिए कि नहीं सर यहां तक मुझे कोई भी डाउट है मेरे भाई। अब हालांकि सक्सेसिव डिस्काउंट से ही निकलेगा, लेकिन मैं आपको एक और चीज यहां पर ट्रिक बताता हूं, एक और ट्रिक बता देता हूं, जब उतने की बढ़ोतरी और उतने की कमी होगी, जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट से तो निकल जाएगा ये, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि हो रही है और उसके बाद 15% की कमी होती है, तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इफ एन एम्प्लॉय सैलरी इंक्रीज बाई 15% एंड हमारे पास डिक्रीज बाई 15%, व्हाट विल बी द टोटल परसेंटेज डिक्रीज इन देयर सैलरी। तो हमारे पास क्या कह रहा है, तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट यही तो, प्लस एक्स प्लस बाई प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई अपॉन 100, प्लस एक्स प्लस बाई प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो ये एक जैसे साइन होती तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और अलग अलग साइन होती तो क्या आता है मेरे भैया, दिस इज नेगेटिव आता है, अलग अलग साइन होते तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो यहां पर क्या है कि 15% की बढ़ोतरी हो रही है, प्लस 15, और 15% की कमी, प्लस माइनस से माइनस है एक्स इंटू वाई अपॉन 100 मेरे भाई। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, 15 का स्क्वायर 225 और बटा 100, तो ये 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो माइनस के 2.25% इसकी कमी। लेकिन जब उतने की कमी और उतने की बढ़ोतरी हो रही है, तो डायरेक्ट ट्रिक होता है इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होता है मेरे भैया, हमेशा लॉस होता है, हमेशा हानि होती है। यदि मैं एग्जाम में होता तो ये मेथड नहीं अपनाता, मैं डायरेक्ट अपनाता, उतने की बढ़ोतरी उतने की कमी हो रही है, तो 15 का स्क्वायर बटा 100, और 15 का स्क्वायर होता है 225, और 2 अंक बाद पॉइंट, तो 2.25% इसकी कमी, 2.25% इसकी कमी। ये हमारे पास ये रहा ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो 15 का स्क्वायर कितना है, 225 मेरे भाई,
बताएं यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो। जब 2% दे रखी और आंसर परसेंटेज में, तो हम सच कैसे डिस्काउंट आराम से लगा देंगे। लेकिन जब एक ही दे रखा है तब क्या करोगे? एक नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत को कितने % कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई परिवर्तन वृद्धि ना हो? मतलब इसके कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मान लो मेरे भाई मैं पहले 100 रुपए खर्च कर रहा हूं, मान लो बेसिक से निकालोगे बहुत टाइम लगेगा। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, खर्च नेतांक होता है, तो कीमत और मात्रा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन उससे नहीं करना। मान लो 100 रुपए खर्च कर रहा है, 10% की बढ़ोतरी की गई, और भैया 100 का 10% कितना होता है? 10, तो कितना हो जाएगा? 110। भाई 100 का 10% कितना है? तो मेरे पास कितना है? 10 रुपए मेरे भाई, तो 110। और उसी व्यय पर मेरे भाई उस पर कोई प्रभाव ना बढ़े तो मेरे भाई 100 रुपए ही खर्च कर रहा है। पहले 110 से 100 पर गया, कितने की कमी? 10 की। कितने से? 110 से। परसेंटेज निकाल देंगे, मल्टीप्लाई 100, तो 100 बटा हमारे पास 11, 11 इंटू 99, 1 बच रहा है, तो 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर। ऑप्शन भी बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो मान लो मैं 100 रुपए खर्च कर रहा था, 10% की बढ़ोतरी 110, और ये हमारे पास क्या कह रहा है कि कुल व्यय पर हमारे पास कोई प्रभाव ना पड़े, तो हम 100 कर रहे थे, अभी भी हम 100 रुपए। सेम क्वेश्चन देखो, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन में किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए? अब देखो क्या कह रहा है, ए वर्कर सैलरी इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट बी न्यू सैलरी ड्यूज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। मान लो पहले 100 रुपए थी मेरे भाई, कितने रुपए था मेरे भाई? दिस इज 100 रुपए था, 25% की बढ़ोतरी कर रहा है, 100 का 25%, 25 आएगा, कितना आएगा? 125। और हमारे पास ये 100 रुपए ही हमारे पास पुराना वाला, तो कितने की कमी करेगा? तो 25 की कमी करेगा, कितने से मेरे भाई? 125 से, और परसेंटेज निकाल देंगे, मल्टीप्लाई 100, 25 पंजे 125, और ये हमारे पास क्या है? 20% की कमी मेरे भाई। कितना परसेंट की कमी? तो 20% की कमी। तो कि 125 से 100 पर जा रहा हूं, तो ये कमी तो हो रही है मेरे भैया, क्या हो रहा है? कमी तो ही हो रही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, 20% की कमी। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं, मुझे यहां तक कोई भी डाउट है मेरे भाई। आप चाहो तो इसको बेसिक से निकाल सकते हो, और नहीं तो मेरे भाई डायरेक्ट ट्रिक से मैंने बताया है। और इसका आंसर क्या आंसर आएगा, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और आज का सेशन कैसा लगा, एक बार मेरे भाई ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से अपना प्यार जरूर देंगे कि भाई आज का सेशन कैसा लगा है। यहां पर आपने एक चीज देखी, यहां पर मैंने आपको ट्रिक से बात करी है, सभी की सभी मैंने यहां पर क्या बताया आपको? ट्रिक के माध्यम से बताया, क्योंकि एग्जाम में जो आपको टाइम मिला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशन है, या तो आपको ट्रिक आनी चाहिए, या मेरे भाई आपको बाई ऑप्शन भी तोड़ के आना चाहिए। क्वेश्चन क्या आना चाहिए? बाई ऑप्शन भी तोड़ के आना चाहिए मेरे भैया। ये 2 ही तरीके हैं, कोई तीसरा तरीका नहीं है। यहां पर टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्लस इंफॉर्मेशन मेरे भाई आप सभी को मिलती रहती हैं, तो यहां पर आप इसके साथ जुड़ जाएंगे। और यहां पर आप हमारे मेरे भाई डेली यहां पर यूट्यूब पर भी मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं डेली शाम 4 बजे क्लास चल रही है। तो यहां पर आपके पास एप्लीकेशन पर भी मेरे भाई बिल्कुल 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें यहां पर लगा दी गई हैं। ये सेक्शन आपके पास जो 15 मिनट वाला है, आपके पास यहां पर सभी बैचेस के साथ आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं। ये बैचेस है मेरे भाई, आप यहां पर एनरोल कर सकते हैं। और आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।